हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 15 नंबर के क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका 15 मार्क क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जब आता है तो मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। ठीक है, तो देखिए, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बता देता हूँ मैं आपको कि हम लोग क्वेश्चन पेपर में 9, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे, ये 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि हम सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा, सिर्फ क्वेश्चन बदला हो सकता है लेकिन पैटर्न यही होगा। ठीक है, अब देखिए 10 का हम सॉल्व करेंगे संधि विच्छेद, यहाँ पर आपका विभक्ति और वचन। ठीक है, उसके बाद में आपका शब्द युग्म, शब्द अर्थ। देखिए यहाँ पर आपका शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से और 11 नंबर क्वेश्चन के घात तक हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि 4 आपके पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेंगी, जिसमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। लेकिन चलिए हम इसमें से 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, ये 9 है। ठीक है, और 9 का ये आपका है फर्स्ट, 9 का फर्स्ट। तो ये आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, ऐसे क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर डैश मारकर आपको लिख देना इसका अर्थ। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि अर्थ देते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग, यानी कि आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो सॉरी, वाक्य, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब देखिए वाक्य प्रयोग में आपका ये जो क्वेश्चन है ये आना चाहिए उस सेंटेंस में। तो हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं कि आजकल नेता लोग, ठीक है, वोट के लिए, चाहे तो आप लोग इसे जो है नोट कर लीजिएगा अपने नोट में, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आपका सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखना है सबसे पहले स्वार्थ सिद्ध करना। फिर वाक्य प्रयोग जब करना है, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना आपका इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आ गया है। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि आपका क्वेश्चन वाक्य प्रयोग में मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हमारा सेकंड, इसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, देखिए 4 हैं, जिसमें से आपको एक ही सॉल्व करना है, लेकिन हम 2 को सॉल्व करेंगे। दूसरा हम सॉल्व करेंगे 1 अनार 100 बीमार। ठीक है, चौथा वाला। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो 1 अनार 100 बीमार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। आपको डैश मार कर लिखना है इसका अर्थ। इसका अर्थ होगा एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास, ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। यानी कि 1 अनार 100 बीमार,
यानी कि एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास। देखिए क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, अब हम करते हैं इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, ठीक है। ये जो आपका 15 नंबर है इसमें से ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आजकल एक छोटी सी नौकरी, ठीक है, के लिए एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं। ठीक है, आती हैं। इसी को कहते हैं क्या, बताइए। एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो देखिए एक अनार 100 बीमार का मतलब एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास। तो देखिए आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, इसी को हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे पहला था क्या, ये आपका था मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर का पूछा जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद 10वां का क्वेश्चन आता है। 10वां जो क्वेश्चन है वो का खा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट होगा निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए फर्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, यानी कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बा, यानी कि अति धन आचार। अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति धन आचार। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए राजर्षि का संधि, वही संधि विच्छेद है, राजर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजधन ऋषि। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, नायिका का संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा, तो नय धन अका। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आपको करना क्या है, आपको 10 का यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 10 का करके लिख देना है। क्या का फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये 3 पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और थर्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताइए। फर्स्ट का हो जाएगा आपका बा वाला, तो बा वाला अत्याचार का जो होगा वो बा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेकंड का क्या होगा, राजर्षि का राजधन ऋषि सा वाला, तो ये सा हो जाएगा। और तीसरे का क्या होगा, नायिका का आ, नय धन अका, तो आ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा डीपली आगे लिख देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आंसर तो आपको पता चल गया, बट हम लिख देते हैं किस प्रकार से है, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार का क्या होगा, तो अति धन आचार। ठीक है, अति धन आचार, ये आपका सही आंसर होगा। बाय द वे इस प्रकार से आपको जो है आंसर लिखना है। अत्याचार के बाद आपका है राजर्षि। राजर्षि, ठीक है, अब राजर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा राजधन ऋषि। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये वाला जो होगा आपका, ये है आपका नायक। देखिए लिखने से आपको और भी अच्छा अभ्यास होगा, जिससे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसीलिए लिखकर याद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नायिका का जो होगा, नायिका है, ठीक है, तो नय धन अका। इस प्रकार से मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 10 का जो है वो संधि विच्छेद था, जो कि मैंने आपको बताया। खा वाला देखिए क्या है, ये विभक्ति और वचन है। क्या कहा गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। यानी कि राजभी, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजभी शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि राजभी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो विभक्ति आपका आगे लिखा रहेगा, वचन पीछे।
ठीक है। तो आपको बताना राजा भी शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बा, यानी कि राजा भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन होगा। ऐसे आपको समझना होगा, याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड है जगति शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि जगति में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा। तो जगति में दा वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए आप लोग लिखिए 10 का खा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 का खा। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बा वाला, बा, ठीक है। बा वाला है क्या, तो ये है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो लिख देते हैं साइड में तृतीया विभक्ति, ठीक है, बहुवचन, बहुवचन। उसके बाद में आपका सेकंड वाला है जगत, जगत में दा वाला सही होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो दा वाला इसमें सही है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, एक वचन, एक वचन, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद में आपका 11 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि अभय उभय का सही अर्थ क्या होगा चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का वो आपका हो जाएगा बा, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बा, यानी कि भयहीन और दोनों। अभय का मतलब भयहीन, उभय का मतलब दोनों, ठीक है। तो 11 के का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भयहीन और दोनों, बा वाला सही होगा। और कुल और कूल का सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इस और उस और, ठीक है। सॉरी इसका सा वाला नहीं होगा, दा वाला होगा, ठीक है। वंश और किनारा, कुल, कूल का मतलब वंश और किनारा, कुल का मतलब वंश और कूल का मतलब किनारा, ठीक है। तो 11 का जो सही आंसर होगा 11 का इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में आपका जो सही आंसर होगा अभय उभय का वो होगा बा, भयहीन और दोनों, भयहीन और दोनों, ठीक है, समझ में आया। और सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कुल और कूल का वो वंश और किनारा, यानी कि दा वाला सही होगा, वंश और किनारा, वंश और किनारा, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर होगा, वंश और किनारा, ये वाह है, ठीक है, वंश और किनारा। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 11 का खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी कि जो आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका मतलब होगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द हम क्या लिख सकते हैं, आकाश लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, या और लिख सकते हैं अंतहीन। तो अनंत का हम लिख सकते हैं आकाश और अंतहीन। पत्र का हम क्या लिख सकते हैं, पत्र का हम लिख सकते हैं शब्द अर्थ, यानी कि पर्यायवाची शब्द वो लिख सकते हैं पत्ता, पत्र का मतलब पत्ता और चिट्ठी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में हमारा अगला है तीर, तीर का हम लिख सकते हैं वाण, बाण और किनारा, ठीक है। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको सिर्फ एक का ही लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों का लिख दिया ताकि आपकी जानकारी और भी अच्छी हो सके। अब देखिए इसके बाद में हमारा आता है 11 का गा, ये वाला, ठीक है। तो 11 का गा जो कि बहुविकल्पीय है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसका ज्ञान कम हो उसे हम क्या कह सकते हैं, बताइए। जिसका ज्ञान कम हो उसे हम कह सकते हैं अल्पज्ञ, ये वाला सही होगा। जंगल में स्वयं लगने वाली आग उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं दावाग्नि, ठीक है, दावाग्नि। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट, 11 के गा का फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा आ वाला, सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा दा वाला। तो आ है क्या, आ है अल्पज्ञ, यानी कि जिसका ज्ञान कम हो उसे हम कह सकते हैं अल्पज्ञ। और जंगल में स्वयं लगने वाली आग उसे हम कह सकते हैं दावाग्नि, ठीक है, दावाग्नि। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो वही सेम चीज़ें हैं, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। अब घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कुछ गलतियां उसको आपको सुधारना है, इसी को हम कहते हैं वाक्य संशोधन, ठीक है। तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, देखिए बोलने पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो ये गलत है।
इसका जो सही आंसर होगा तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 11 का घा। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चारों को हम लोग लिख देते हैं ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। कृष्ण फर्स्ट है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। बोलने पर अच्छा लगे, कुछ गलती हो उसको सुधारना है आपका। देखिए क्या कहा गया था कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो गलत था। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, 2 लोग हैं तो रहे हैं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। कलम के साथ लिखता हूँ, ये गलत है। मैं कलम से लिखता हूँ, ये सही होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं मैं शुद्ध रूप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कलम से लिखता हूँ, तो आपका ये आंसर सही होगा। तीसरा देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा है। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो आप लिख सकते हैं अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, सूर्य पूरब में निकलता था। अब इसमें गलती क्या है? तो इसमें गलती है सूर्य पूरब में निकलता है, क्योंकि अभी भी निकलता है, ठीक है। पहले थोड़ी ना निकलता था, पहले भी निकलता है और अब भी निकलता है, तो ये वर्तमान में भी जारी है, तो था नहीं रहेगा यहाँ पर। सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। तो लिख देंगे सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए 15 नंबर पर का पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, हिंदी इन सब का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।